हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गौरव सिंह। स्वागत है आपका आपके चैनल मैथमेटिक्स की बात में। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th की मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 8। अब जैसे पिछले वाले लेक्चर में हमने देखा था कि उसमें जो भी एक्सरसाइजेज हैं उसके लिए जो भी यूजफुल कॉन्सेप्ट है हमारे, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का क्या यूज है, और रेशियो कहने का मतलब क्या होता है कि कोई रेशियो कहीं पे बताया जा रहा है तो रेशियो का यूजफुल मीनिंग क्या होता है। जैसे साइन थीटा को हमने निकाला था कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का जो रेशियो होता है उसको हम लोग कहते हैं साइन थीटा। और उसको साइन थीटा मतलब यहाँ पे ऐसे कोई साइन थीटा लिखा है तो साइन और थीटा अलग अलग चीजें नहीं होती हैं। अगर कहीं पे ऐसे सिर्फ साइन लिखा है तो ये कुछ भी नहीं है, ये इसको हम लोग कहेंगे कि ये नॉनसेंस चीज है। ठीक है, इन सारी बातों पे हमने डिस्कशन कर लिया था। ठीक है, तो आज हम लोग इस पे कुछ एक एग्जांपल हमने पहले वाले लेक्चर में किया था। आज के लेक्चर में हम लोग इसके आगे के देखेंगे कि इसमें क्या कुछ हमने एग्जांपल्स पहले से ही लिख लिए हैं और जो कि पीछे एग्जाम्स में आ चुके हैं, हम वो उन क्वेश्चंस को करने वाले हैं। ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन है, जैसे कि गिवन है कि tan थीटा इक्वल टू 8/15 देन फाइंड कोसेक थीटा। ठीक है, आपको इसके लिए हमने जो जैसे कल बताया था कि फार्मूले आपको लर्न होने चाहिए। फार्मूले क्या थे कि साइन थीटा मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज आपको लर्न होनी चाहिए। साइन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा की होती है बेस अपॉन हाइपोटेनस, एंड टेन थीटा की होती है टेन थीटा की फार्मूला होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉट का होता है कॉट थीटा का होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, एंड सेक थीटा का होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। और कोसेक थीटा का होता है फार्मूला कोसेक थीटा का फार्मूला होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और ये कब अप्लीकेबल होते हैं, किसी राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। ये सारे के सारे जो है ये किसी राइट एंगल ट्रायंगल के लिए है। अगर हम यहाँ पे इसको थीटा बोल रहे हैं तो ये अपना अगर ए बी सी ट्रायंगल है तो जैसे यहाँ पे अगर 90 डिग्री बी पॉइंट पे बन रहा है तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस और बेस इन सबको कैसे पहचानेंगे कि कौन सा क्या है। तो राइट एंगल मतलब 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होगा, अपोजिट साइड 90 डिग्री के उसको हम लोग कहेंगे हाइपोटेनस। और ये बेस एंड परपेंडिकुलर है, ये डिपेंड करता है कि अपना पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन कहां पे है। अगर पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन सी के पास है, मतलब थीटा अगर सी के पास है तो उसकी जहां पे थीटा या जहां से हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं ऑब्जर्वेशन की अपोजिट साइड जो होती है उसको हम लोग कहते हैं, वो क्या होता है, वो होता है परपेंडिकुलर। और एडजेसेंट साइड जो होती है पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन की एडजेसेंट साइड उसको हम लोग कहते हैं बेस। ठीक है, अगर यही अपना ट्रायंगल कुछ इस प्रकार का हो जाए, अगर पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे हो जाए तो यहाँ पे 90 डिग्री है तो हाइपोटेनस हमेशा फिक्स ही होता है। ठीक है, सबसे लार्जेस्ट साइड जो होती है, लार्जेस्ट साइड को हम लोग हाइपोटेनस कहते हैं। ठीक है, अगर ये अपना पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गया तो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन का अपोजिट जो होता है उसको हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर, और पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन का जो एडजेसेंट होता है उसको हम लोग कहते हैं बेस। ठीक है, कुछ इस टाइप से होता है। ये सारी चीजें हमने वहां पे डिस्कशन की थी। और इसके साथ साथ में हमने एक पाइथागोरस थ्योरम भी पढ़ा था। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, ये किसी राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों साइड्स के बीच में एक रिलेशन होता है। वो रिलेशन क्या है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, तो इन सबको हमने पिछले वाले लेक्चर में देखा था और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी किया था, जो क्वेश्चन कुछ इसी टाइप का था 4/5, और लेकिन वहां पे कुछ था कि अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने थे। ठीक है, तो उसी क्वेश्चन में ये थोड़ा सा अलग हो गया, ये एग्जाम का पूछा हुआ भी है। ठीक है, तो हम इसको इरेज करते हैं, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, और इस फार्मूले को याद रखने के लिए हमने आपको एक ट्रिक बताई थी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये हो जाता था साइन का, ये हो जाता था कॉस का, ये हो जाता था टेन का। अगर आपको इसमें प्रॉब्लम है कि साइन कॉस टेन किस कैसे पहचानेंगे तो इसको ऐसे कुछ लोग याद करवा देते हैं, या फिर ऐसे याद कर लो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना
चांदी तोले, सोना चांदी तोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। सोना मतलब ये साइन के लिए ये वाला हो जाएगा, कॉस के लिए ये दूसरे नंबर वाला हो जाएगा, टेन के लिए ये तीसरे नंबर वाला हो जाएगा, ठीक है। और फिर इसके बाद के लिए क्या करते हैं हम लोग, इन्हीं का रेसिप्रोकल कर लेते हैं, क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक, और टेन का रेसिप्रोकल होता है कॉट, ठीक है। ये चीजें आपको पिछले लेक्चर से आनी चाहिए, ठीक है। तो अब अपने लोग पहले क्वेश्चंस को करते हैं, ठीक। पहला क्वेश्चन है अपना tan थीटा इक्वल टू 8/15। पहला क्वेश्चन है tan थीटा, सॉल्यूशन 1 tan थीटा इक्वल टू 8/15 होता है। tan थीटा इक्वल टू 8/15 है, ठीक है। तो अपने को पहले याद होना चाहिए कि tan थीटा, और पूछ क्या रहा है, कोसेक पूछ रहा है, कोसेक थीटा की वैल्यू अपने से पूछी जा रही है, ठीक है। तो करते क्या है कि tan थीटा के फार्मूला क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपान में बेस, परपेंडिकुलर अपान बेस, ठीक है। तो यहाँ पे गिवन वैल्यू जो है वो क्या है, ये 8/15 है। तो हम यहाँ से कर सकते हैं कि जो परपेंडिकुलर है वो समथिंग 8 इंटू सम कांस्टेंट नंबर, लेट से a, ठीक है, एंड b इक्वल टू 15 इंटू a। ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने कल भी आपको बताया था कि ये रेशियो गिवन है, ये परपेंडिकुलर की एग्जैक्ट वैल्यू 8 नहीं है, ये पर बेस की एग्जैक्ट वैल्यू 15 नहीं है, ये यहाँ पे क्या है, ये इन दोनों के बीच में एक रिलेशन गिवन है, रेशियो होता है। रेशियो का मतलब क्या होता है, बेसिक मतलब क्या होता है, कंपैरिजन बाय डिवीजन, ठीक है। तो अपने क्या करेंगे इसमें, जैसे कल बस समझाया भी था कि ये क्या होता है, ये आप अगर इसको डायरेक्ट लिख दें, परपेंडिकुलर 8 है और बेस 15 है, तो आपका कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा, आंसर सही आएगा लेकिन आपका कॉन्सेप्ट वहां पे गलत लग रहा होगा, ठीक है। तो अपने को ये परपेंडिकुलर और बेस कुछ गिवन है, लेकिन अपने को चाहिए कोसेक, तो कोसेक चाहिए, तो कोसेक का फार्मूला होता है, अभी अगर आपको याद हो, अभी लिखा हुआ भी था, कोसेक का फार्मूला होता है हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे देखो परपेंडिकुलर तो मालूम है लेकिन हाइपोटेनियस मालूम ही नहीं है, तो हाइपोटेनस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक बार से फिर से परपेंडिकुलर बेस मालूम है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। तो हाइपोटेनियस मालूम है अपने को कि नहीं मालूम है, हाइपोटेनस मालूम ही नहीं, तो हाइपोटेनस की वैल्यू ऐसे ही छोड़ देते हैं। परपेंडिकुलर की वैल्यू है 8a, तो 8a का स्क्वायर प्लस 15 इंटू a का स्क्वायर, ठीक है। इसको करते हैं तो ये हो जाएगा 64a स्क्वायर प्लस ये हो गया 225 इंटू a का स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों को सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 549 और 22 और 6 28 और a का स्क्वायर, ठीक है, हाइपोटेनियस स्क्वायर। इधर से स्क्वायर रूट हटाएंगे तो उधर जाके इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो उधर स्क्वायर रूट लग जाएगा, और 289 जो है वो 17 का स्क्वायर रूट होता है। 289 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 17 हो जाएगा, ठीक है। तो h इक्वल टू 17 इंटू a, ठीक है, 17 इंटू a ये मिला है, ठीक है। हाइपोटेनस अपने को मिल गया तो अपने कोसेक थीटा की वैल्यू भी अपने को मिल गई। कोसेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेनस की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया जाए 17 इंटू a अपान परपेंडिकुलर की वैल्यू है 8a, तो a से a हो गया कैंसिल, तो बचा है कोसेक थीटा इक्वल टू 17 डिवाइडेड बाई 8, ठीक है, ये बचा है ये। तो कौन सा ऑप्शन है अपना, 17 डिवाइडेड बाई 8, दैट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन इज ट्रू, ठीक है। इस तरीके से करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये जो क्वेश्चन था, ये फर्स्ट क्वेश्चन, ये यूपी बोर्ड का है, ये 2023 में पूछा था, 2023 में। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना दूसरा क्वेश्चन है, ये सीबीएसई के टर्म 1 2021 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि सेक थीटा इक्वल टू √2 गिवन है, ठीक है। और अपने से पूछ रहा है 1 प्लस tan थीटा,
1 प्लस टेन थीटा अपान साइन थीटा की वैल्यू 1 प्लस टेन थीटा अपान में साइन थीटा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि सेक थीटा की हेल्प से पहले हम लोग साइन थीटा और टेन थीटा की वैल्यूज को अलग अलग सेपरेटली फाइंड कर लेंगे, देन उसके बाद हम लोग इसमें पुट कर देंगे और वहां से वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। इजी है, ठीक है। तो सेक थीटा इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, सेक थीटा इक्वल टू फार्मूला होता है हाइपोटेनस अपान में बेस, और यहाँ पे ये वैल्यू √2 है, तो हम एज्यूम कर लेंगे कि √2 डिवाइडेड बाई 1 है। ठीक है, √2 डिवाइडेड बाई 1 है। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे कि सेक थीटा की वैल्यू, तो यहां से हाइपोटेनस इक्वल टू हम लोग कर लेंगे कि 2 इंटू सम कांस्टेंट नंबर a, और बेस इक्वल टू भी क्या है 1 इंटू सम कांस्टेंट नंबर a, दैट मीन्स बेस इज a। ठीक है, तो यहां से अगर साइन थीटा की वैल्यू चाहिए अपने को, तो साइन थीटा का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, बट यहाँ पे हाइपोटेनस मालूम ही नहीं है, तो फिर से क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे बाई पीटी। पाइथागोरस थ्योरम को हम शॉर्ट में पीटी लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि उतना लंबा कौन लिखेगा। तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो हाइपोटेनस की वैल्यू √2 इंटू ए, तो इसका स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर निकालना है अपने को, और बेस की वैल्यू ए और ए का स्क्वायर। √2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 2 और ए का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको, √2a इंटू √2a ऐसा कुछ है। ठीक है, तो रूट का रूट में हुआ तो √4, और 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, तो यहां से हो गया 2a स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से हुआ है। यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो जाए, कुछ बच्चों को रह जाती है। p स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, ये a स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो बचेगा a स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर, और इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर स्क्वायर रूट, तो p इक्वल टू आ गया a। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे प्लस माइनस a लिखना चाहिए, लेकिन हम लोग a लिख के चलेंगे। यहां से फिर अब अपने पास परपेंडिकुलर भी मालूम है, बेस भी मालूम है, हाइपोटेनस भी मालूम है, तो यहां से अपने लोग इसको सॉल्व करते हैं। 1 प्लस टेन थीटा का फार्मूला क्या होता है, टेन थीटा होता है अपना, सॉरी, टेन थीटा का फार्मूला होता है अपना, टेन थीटा है अपना कुछ नहीं बट 1 प्लस टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपान बेस, और प्लस साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। ठीक, ये ऐसे लिख दिया, टेन थीटा को लिख दिया परपेंडिकुलर अपान बेस, और साइन थीटा को लिख दिया परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेनस। ठीक है, तो यहां से ये मिला 1 प्लस परपेंडिकुलर अपना है a अपान बेस है अपना a, तो a अपान a। ठीक है, डिवाइडेड बाई p की वैल्यू आई है a, और डिवाइडेड बाई √2 इंटू a। ठीक, यहां से इन दोनों में a से a कैंसिल, तो बचेगा अपना 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई a से a कैंसिल डिवाइडेड बाई 1√2। ठीक है, इस तरीके से। तो यहां से इन दोनों को सम करेंगे, तो ये बन जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 1 अपान √2। ये डिवाइड है ना, ये यहाँ पे डिवाइड है, तो डिवाइड हटा के हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई का साइन करते हैं, और जिस चीज से डिवीजन हो रहा होता है उसका क्या करते हैं, रेसिप्रोकल। डिवाइड हटा के मल्टीप्लाई का साइन, डिवाइड हटा के क्या करते हैं, मल्टीप्लाई का साइन, और डिवीजन वाले नंबर को क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर लेते हैं। तो 1/2 का रेसिप्रोकल √2 अपान 1, दैट मीन्स 2√2 divided by 1, it means that 2√2। तो hence our first option is correct। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हो गया। अभी देख लीजिए, इसमें आपको अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, यहाँ से ये पार्ट अलग चल रहा है यहाँ से। ठीक, ये इधर कैलकुलेशन है, उधर से वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, फाइंड, ये ऐसे था क्वेश्चन। तो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि अगर tan थीटा इक्वल टू 4/5 है, tan थीटा इक्वल टू 4/5, tan थीटा इक्वल टू 4/5, देन फाइंड्स 4 sin थीटा प्लस cos थीटा
प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 4 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, हमको ईयर नहीं याद आ रहा है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो किसी न किसी साल में पूछे हुए हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। फाइंड दैट। ठीक है, तो अगर इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो फिर से वही काम, अगर साइन चाहिए तो साइन को हम लोग इसको अगर सॉल्व करके नेक्स्ट स्टेप लिखे तो 4 इंटू साइन थीटा क्या हो सकता है, साइन की फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो 4 इंटू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस प्लस कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस अपॉन डिवाइडेड बाई 4 इंटू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस माइनस बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, अब इस चीज को सॉल्व करना है तो अपने यहां से आ सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं कि साइन थीटा की वैल्यू आप सेपरेटली फाइंड करें, कॉस थीटा की वैल्यू सेपरेटली फाइंड करें और उन वैल्यूज को यहाँ पे लाके पुट कर दें। ठीक है, तो अपने क्या कर सकते हैं, यहां से साइन tan थीटा है तो tan थीटा का फार्मूला होता है tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ये गिवन है अपने को 4/5। ठीक है, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है तो हम लोग इसको बोल सकते हैं कि यहाँ से परपेंडिकुलर है अपना 4a और बेस है अपना 5a। अब हम कैलकुलेशन को थोड़ा फास्टली करेंगे। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ से परपेंडिकुलर बेस की हेल्प से हम हाइपोटेनस निकालेंगे, तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू 4a का स्क्वायर प्लस 5a का स्क्वायर, देन स्क्वायर हो जाएगा तो ये हो जाएगा 16a स्क्वायर प्लस 5 का 25a स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर लिया तो यहां से हो जाएगा, ये हो गया 41a स्क्वायर और ये हो गया h स्क्वायर, तो h की वैल्यू यहां से मिली है √41 इंटू a, h की वैल्यू ये मिली है। ठीक है, और इन सभी वैल्यूज का हेल्प से अगर हम चाहें तो साइन थीटा की वैल्यू निकाल लें और कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लें, इसके बाद यहाँ पे पुट करें तो भी आंसर आ जाएगा, या फिर अब डायरेक्टली यहाँ पे पुट करेंगे फिर भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली पुट ही कर लेते हैं ना, 4 इंटू ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर है अपना 4a, परपेंडिकुलर है अपना 4a डिवाइडेड बाई √41 इंटू a, √41 इंटू a। ठीक है, प्लस बेस है अपना 5a डिवाइडेड बाई √41a और टोटली डिवाइडेड बाई 4 इंटू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, फिर से वही 4a डिवाइडेड बाई 41a माइनस 5a डिवाइडेड बाई √41 इंटू a से a कैंसिल सभी जगह पे, और फिर इसके बाद रिमेनिंग जो है न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बचेगा अपना 16 डिवाइडेड बाई √41 प्लस 5 डिवाइडेड बाई √41 डिवाइडेड बाई, और यहां से आएगा 4 4 या 16 डिवाइडेड बाई √41 और माइनस 5 डिवाइडेड बाई √41। ठीक है, यहां से एलसीएम ले लेंगे तो √41 हो जाएगा एलसीएम, तो किधर लिख दें, यहाँ पे तो दिख ही रहा होगा। ठीक है, दिख जाएगा √41 और ये हो जाएगा 16 प्लस 5, ये डिनोमिनेटर सेम रहता है तो न्यूमरेटर को एज इट इज ऐड कर देता हूँ, तो 16 प्लस 5 21 और यहाँ पे 16 माइनस 5 हो जाएगा 11 डिवाइडेड बाई √41। ये डिवाइड है, डिवाइड से ये कट जाएगा, √41 कैंसिल हो गया तो ये बचा है 21 डिवाइडेड बाई 11। आंसर आ गया अपना 21 डिवाइडेड बाई 11। ये है अपना, इसकी वैल्यू आई है 21 डिवाइडेड बाई 11, 21 डिवाइडेड बाई 11। ठीक है, इस तरीके से समझ में आई बात, तो आप इस तरीके से करेंगे, देख लीजिए इसको फटाफट से कैसे हो रहा है। ठीक है, अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, ये क्वेश्चन हो गया 4 साइन थीटा, ये क्वेश्चन था ना, tan थीटा 4 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 4 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर की वैल्यू 5a, यहाँ से हो गई 4 का स्क्वायर 16 प्लस 25 हो गया 41, तो यहाँ से आई है वैल्यू अपनी, क्यों आंसर तो यहाँ से मैच ही नहीं हो रहा है, 9/11 है गिवन है।
देखते हैं। ये आंसर मैच नहीं हो रहा है। क्या पे कुछ कैलकुलेशन एरर होगी ये क्या? रुकिए एक बार हम क्वेश्चन ही मैच करा लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, ठीक है। क्वेश्चन है अपना tan थीटा इक्वल टू 5/2। क्वेश्चन है 5/2। सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन में ही मिसप्रिंट हो गया। क्वेश्चन जो है वो 5/2 है, ठीक है। एग्जैक्ट क्वेश्चन जो है 5/2 है, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया। तो आप क्या करेंगे कि ये क्वेश्चन को 4/5 के तरीके से अगर हम लोग लगाएंगे तो ये आंसर सही है। तो इस क्वेश्चन इस ऑप्शन को मिटा के हम लोग 21/11 कर लेते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन में एरर था, क्वेश्चन हमने मिसप्रिंट कर दिया था। क्वेश्चन जो था ये अपना था 5/2, लेकिन हमने 4/5 लिख दिया था, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ठीक, सही है क्वेश्चन। अब हम लोगों ने सही कैलकुलेशंस किए, ठीक है। वहां पे वो एरर इसलिए थी कि क्वेश्चन ही हमने रॉन्ग लिखा था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है sin थीटा इक्वल टू 4/5। चलो थोड़ा फटाफट जल्दी जल्दी किया जाए। sin थीटा इक्वल टू 4/5, sin थीटा इक्वल टू 4/5, देन 4 tan थीटा, 4 tan थीटा माइनस 5 cos थीटा डिवाइडेड बाय sec थीटा माइनस प्लस 4 cot थीटा, ठीक है। ये फाइंड करना है। चलो इसको थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ से P इक्वल टू आ जाएगा 4a, H इक्वल टू आ जाएगा 5a। देन इसको कैलकुलेट करेंगे तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ से मिल जाएगा अपने को हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब 25a स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो जाएगा 16a स्क्वायर, इधर आएगा तो माइनस 16a स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर। तो यहाँ से बचेगा 9a स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर। तो यहाँ से बेस की वैल्यू मिल जाएगी अपने को 3a। यहाँ से वैल्यूज को फटाफट से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। 4 इंटू tan थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस और माइनस 5 बेस अपॉन हाइपोटेनस। और यहाँ से आ जाएगा सेक थीटा की वैल्यू हो जाएगी हाइपोटेनस अपॉन में बेस और प्लस 4 इंटू कॉट थीटा की वैल्यू हो जाएगी, कॉट थीटा की वैल्यू हो जाएगी अपनी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। इन सब की वैल्यूज को फटाफट से पुट किया जाए। 4 इंटू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन है 4a अपॉन में 3a प्लस माइनस 5 इंटू 3a अपॉन में हाइपोटेनस है अपना 5a डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस है अपना 5a डिवाइडेड बाई बेस है अपना 3a प्लस 4 इंटू बेस है अपना 3a अपॉन परपेंडिकुलर है अपना 4a। कैंसिल 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 4 जा 16 अपॉन 3 और ये हो जाएगा 5 से 5 कैंसिल माइनस 3 डिवाइडेड बाई 5/3 माइनस 4 से 4 कैंसिल, ये हो जाएगा प्लस 3 और इन सब का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 16 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 3 और ये हो जाएगा 5 प्लस 3 3 जा 9 डिवाइडेड बाई 3 और ये 3 से 3 कैंसिल, 16 में से 9 गया तो बच जाएगा अपना 16 से 9 जाएगा तो 6 इधर से 3 उधर से तो बच जाएगा 7 अपॉन ये हो जाएगा 5 9 हो जाएगा 14, ठीक है। तो ये हो गया अपना आंसर, ठीक है। इस तरीके से करेंगे। थोड़ा कैलकुलेशन को हमने जल्दी जल्दी कर दिया है तो आप इसको कर सकते हैं। ये इजी क्वेश्चन था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपना ये थोड़ा सा ट्रिकी है। इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं कि ये एक अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका एक अच्छा सा क्वेश्चन है। ये समझ लो कि अगर इस चैप्टर का ये क्वेश्चन आ गया है आपको ये एक्सरसाइज 8.1 का, तो आप समझ लीजिए कि एक्सरसाइज 8.1 आपको क्लियर है, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कोई ट्राइंगल है अपने पास PQR। एक ट्राइंगल बना लेते हैं अपने लोग, एक ट्राइंगल बना लेते हैं। एक ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है कोई, जिसमें 90 डिग्री कहाँ पे है, 90 डिग्री अपना है Q के पास। 90 डिग्री अपना है कहाँ पे है, 90 डिग्री अपना Q के पास है, ठीक। थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, इसको थोड़ा सीधा बनाते हैं। 90 डिग्री अपना Q के पास है, इसको ड्रॉ करते हैं थोड़ा सीधे, लाइन ही नहीं सीधी आ रही। चलो कुछ तो बना ठीक सा। चलो ये ऐसा ट्राइंगल है, ठीक है। अपना ये मान लेते हैं इधर है P, इधर है Q, इधर है R, ठीक है। इस तरीके से गिवन है। यहाँ पे गिवन है कि PQ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो ये PQ जो है वो 5 गिवन है, PQ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर ये गिवन है।
और अपने पास एक रिलेशन गिवन है पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25, ठीक है। और अपने से पूछ रहा है साइन पी की वैल्यू, कॉस पी की वैल्यू, टेन पी की वैल्यू। साइन पी कॉमा कॉस पी कॉमा टेन पी। अच्छा सोचिए, अगर हम लोग को दो वैल्यूज गिवन रहती थी तो हम लोग हाइपोटेनस को निकाल लिया करते थे पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से, लेकिन यहाँ पे आपको एक ही वैल्यू ही गिवन है और एक अपने पास रिलेशन गिवन है, तो इस रिलेशन का ही कुछ यूज करेंगे जिसकी हेल्प से अपने को ये हाइपोटेनस और बेस तो अपने को मालूम है। अगर हम लोग कहाँ से पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन कहाँ से P है, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ये है, तो अपने को बेस तो मालूम है, लेकिन परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस दो चीजें अपने को नहीं मालूम है। तो अपने फिर से क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम ही एक ही चॉइस ही अपने पास, एक ही तरीका ही है, तो उसका यूज करते हैं, देखते हैं उसकी हेल्प से कुछ होता है क्या। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हम लोग लिखेंगे हाइपोटेनस स्क्वायर, इसको थोड़ा सा समझिएगा केयरफुली, ठीक है। इस रिलेशन को अगर हम पहले वाले रिलेशन को थोड़ा सा चेंज करें तो ये रिलेशन अपने को क्या दे सकता है, ये दे सकता है कि पी आर इक्वल टू, ये जो पी आर इक्वल टू है, पी आर को हम लोग लिख सकते हैं 25 माइनस क्यू आर। देखिए ये कुछ ऐसा 25 माइनस क्यू आर, ठीक है। पी आर को इधर ही छोड़ दिया, क्यू आर इधर से उधर गया तो माइनस हो गया। तो इसकी हेल्प से अब इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाया जाए, पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से आ जाएगा यहाँ पे पी आर हाइपोटेनस पी आर स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर अपना है क्यू आर का स्क्वायर प्लस बेस है अपना पी क्यू का स्क्वायर। लेकिन चूंकि अपने को पी आर की वैल्यू इस रिलेशन से यहां से फाइंड है, पी आर को हम लिख सकते हैं 25 माइनस क्यू आर, तो यहाँ पे लिख दिया 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर। पी आर की वैल्यू हमने यहां से यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी है, ठीक है, इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर और परपेंडिकुलर की वैल्यू बेस की वैल्यू तो अपने को मालूम ही थी, ठीक है। इसको ओपन करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर 625 प्लस क्यू आर का स्क्वायर और माइनस 25 टू जा 50 इंटू क्यू आर। ये यहाँ पे हमने लगाया है a माइनस बी का होल स्क्वायर और इस साइड में बचेगा क्यू आर का स्क्वायर और प्लस 25, ठीक है। यहाँ पे देखो ये इस साइड में प्लस क्यू आर, इस साइड में भी प्लस क्यू आर स्क्वायर, तो इधर से इधर आएगा तो ये माइनस का क्यू आर स्क्वायर, इधर प्लस का क्यू आर स्क्वायर, ये दोनों हो गए कैंसिल आउट, ठीक है। ये 25 को इधर लेके चले आते हैं, इसको उधर भेज देते हैं, तो 625, ये 25 उधर से इधर आया तो माइनस 25, ये 50 इधर से उधर गया तो प्लस 50 क्यू आर, ठीक है। एज सिंपल एज दैट। ये हो गया 600 और ये 50 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में डिवाइडेड बाई क्यू आर, यहां से बचेगा क्यू आर की वैल्यू मिलेगी अपने को 12, क्यू आर की वैल्यू मिलेगी 12, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो क्यू आर की वैल्यू आ गई अपने पास 12, तो क्यू आर की वैल्यू अपने को मिली, तो अगर क्यू आर की वैल्यू हम यहाँ पे इसको अगर इक्वेशन फर्स्ट कर लें, फ्रॉम फर्स्ट यहाँ पे ये लिख देते हैं, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा, फ्रॉम फर्स्ट। तो अगर क्यू आर की वैल्यू 1 में रखी जाए तो अपने को मिल ही जाएगा, तो फ्रॉम वन अपने को मालूम है कि पी आर जो है वो क्या है 25 माइनस क्यू आर की वैल्यू 12, देन पी आर इक्वल टू आ गई अपने पास 13, और पी आर कुछ और नहीं बल्कि हाइपोटेनियस है, ठीक है। और क्यू आर जो है वो नथिंग बट परपेंडिकुलर है, ठीक है। और अपने पास बेस तो अपने पास पी क्यू मालूम ही था, तो यहां से अपने को पूछा था साइन पी की वैल्यू, तो साइन पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन पी की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर अपने को मालूम ही है, परपेंडिकुलर अपना 12 है, हाइपोटेनस अपना 13 है, तो 12 अपॉन 13 साइन पी। ऐसे कॉस पी पूछा है तो कॉस पी की वैल्यू हो जाएगी बेस अपॉन हाइपो, तो बेस की वैल्यू अपने पास है बेस अपना कितना है, बेस अपना है 5, हाइपो आया है अपना 13। 10 पी की वैल्यू क्या मिल जाएगी अपने को,
tan p परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर आया अपना 12 और बेस है अपना 5। इस तरीके से सारी वैल्यूज अपने आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। आप क्या करेंगे कि पहले आपको जो ट्रायंगल गिवन है उसको कंस्ट्रक्शन करेंगे, ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन करेंगे, फिर वहां से अपने लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि एक ही वैल्यू गिवन है बट आपको एक रिलेशन भी गिवन है। तो जब आप लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो यहाँ से इस रिलेशन का यूज करते हुए हम लोग पी आर की वैल्यू को यहाँ पे पी आर की जगह पे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिए 25 माइनस क्यू आर, ठीक है। इस तरीके से करना है और यहाँ से फिर हमने सॉल्व किया तो परपेंडिकुलर की वैल्यू मिल गई और फिर परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ पे लाके फिर से पुट किया, मतलब अपने क्यू आर की वैल्यू फिर से भी यहाँ पे पुट किया फर्स्ट इक्वेशन में। तो यहाँ से अपने को हाइपोटेनस भी मिल गया जो कि है क्या पी आर। और फिर ये सारे के सारे जब परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस मिल जाएंगे तो फिर बचा ही क्या है क्वेश्चन में, फिर तो अपने पास फार्मूला है इस सब का और फटाफट से आंसर आ गया, ठीक है। अब अपने लोग लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन, ठीक। तो इरेज करता हूं इन सभी को। तो अभी तो कुछ डाउट रहेगा नहीं शायद से, आप फर्स्ट एक्सरसाइज को टोटली सॉल्व करिएगा, अगर नहीं हो तो आप पूछेंगे, अन्यथा हम लोग तो अगले वीडियो में हम करवा ही देंगे सारे के सारे क्वेश्चंस को एक्सरसाइज के। लेकिन अब आपका काम क्या है कि एक बार कम से कम उन सभी को ट्राई करें, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना cos थीटा इक्वल टू 3/5, cos थीटा इक्वल टू 3/5, cos थीटा इक्वल टू 3/5 और अपने को फाइंड करना है sin थीटा माइनस 1/tan थीटा इक्वल अपॉन 2 tan थीटा, ये अपने को फाइंड करना है, ठीक है। ये भी एक क्या कर सकते हैं, ये जो मॉडल पेपर होता है सीबीएसई के द्वारा रिलीज किया जाने वाला, ये उसका एक क्वेश्चन है, ठीक है। ये वो भी इसी साल का 2024 का मॉडल पेपर का क्वेश्चन, मॉडल पेपर का सीबीएसई जो रिलीज करती है उसका, ठीक है। तो अपने को ये वैल्यूज फाइंड करनी है, तो cos थीटा की हेल्प से हम sin थीटा, मतलब cos थीटा में तो दो रेशियोज तो अपने मालूम है किसके किसके हैं, cos में होता है बेस और हाइपोटेनस, तो बेस और हाइपोटेनस का रेशियो मालूम है तो उसकी हेल्प से हम लोग हाइपोटेनस परपेंडिकुलर भी ऑब्टेन कर लेंगे और फिर परपेंडिकुलर और फिर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का यूज कर लेंगे, तो उन सब की हेल्प से अपना काम हो जाएगा। तो cos थीटा इक्वल टू होता है 3/5, लेकिन cos थीटा की वैल्यू जो होती है वो बेस अपॉन हाइपोटेनस होती है, ठीक है। तो अपने लोग यहां से कहेंगे कि बेस की वैल्यू जो है सर आपकी क्या है 3 इंटू सम कॉन्स्टेंट नंबर x एज्यूम कर लो या फिर a एज्यूम कर लो जिसमें आप कंफर्टेबल है, h मतलब अपना हाइपो हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा 5 इंटू x, ठीक है। और ये जो नंबर यहाँ पे आप एज्यूम करेंगे x या a जो कुछ भी, वही दूसरे में भी एज्यूम करना है क्योंकि जो कोई कांस्टेंट नंबर होता है जो दोनों में मल्टीप्लाई होता है रेशियोज के टर्म में। फिर यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम लगेगा अपना बाय पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, इस तरीके से। फिर इसको सॉल्व करते हैं जी, तो क्या मिलेगा कि 5x का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस की जगह पे रखेंगे 3x का स्क्वायर, ये ओपन करेंगे तो 25x स्क्वायर, ये इधर से इधर आएगा तो -9x स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, माइनस करेंगे तो बच जाएगा अपना 16x स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर और यहां से मिल जाएगी परपेंडिकुलर की वैल्यू आपको 4 इंटू एक्स, ठीक है। जब अपने को परपेंडिकुलर की वैल्यू मिल ही गई है तो अपने देखिए इसको दो तीन तरीके से सॉल्व करके दिखाते हैं। जैसे इस चीज को लिख सकते हैं sin थीटा माइनस, कल आपको एक रेसिप्रोकल रिलेशन भी बताए थे, रेसिप्रोकल, तो कॉट को हम लिख सकते हैं 1/10, वहां पे ये भी बताया था, तो इसको लिख सकते हैं 1/10 को अपने लोग यहाँ पे कॉट लिख सकते हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 tan थीटा। एक तो यही तरीका है, या फिर आप डायरेक्ट वैल्यूज को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करिए फिर भी आ ही जाएगा आंसर, ठीक है। तो कल जो आपको रेसिप्रोकल रिलेशन बताए गए थे उनका अगर यूज किया जाए तो 1/tan थीटा को हम लोग कहते हैं कॉट थीटा, ठीक है।
इस तरीके से करें अगर तो क्या होगा, तो साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा होता है अपना, यहाँ पे अगर सेपरेटली अगर फाइंड कर लिया जाए साइन थीटा इक्वल टू, तो साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर अपना है 4x और हाइपोटेनस है अपना 5x, तो x x कैंसिल, तो साइन थीटा इक्वल टू हो गया अपना 4 डिवाइडेड बाई 5। साइन थीटा की वैल्यू हो गई, और फिर टेन थीटा की निकाल लिया जाए, टेन थीटा, तो टेन थीटा की वैल्यू अगर अपने लोग निकालें तो टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो परपेंडिकुलर अपना है 4x, बेस है अपना 3x, x x कैंसिल, तो टेन थीटा इक्वल टू हो गया 4/3। और कॉट थीटा, कॉट और टेन एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो 3/4, ठीक है। या फिर आप यहीं पे अगर इससे भी करते तो 1/tan थीटा, तो tan थीटा का रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी, तो वहां से वैल्यू फिर से 3/4 रखेंगे आप लोग, ठीक है। तो यहाँ से नेक्स्ट यहाँ पे करते हैं, sin थीटा की वैल्यू 4/5 माइनस कॉट थीटा की वैल्यू 3/4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू tan थीटा की वैल्यू 4/3। इस तरीके से यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 5 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 20। नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे है, तो 20 हो गया, 5 4 जा, तो यहाँ पे बचेगा 16, 5 4 जा 20, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20 और 5 3 जा 15 डिवाइडेड बाई 4 2 जा 8 इंटू 3, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे ये बचेगा 1/20, और ये डिवाइड है ना, ये डिवाइड है, डिवाइड हटा के हम लोग मल्टीप्लाई लगाएंगे और ये दूसरे वाली वैल्यू को रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 3/8। ये कुछ कैंसिल तो हो नहीं रहा है, तो ये बच जाएगा 3/, ये हो जाएगा 160, 3/160। ये इसका आंसर आ गया 3/160। आप लोग कैलकुलेशन थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा, कैलकुलेशन वो भी शायद से सही है, ठीक है। यहाँ पे मैं एक बार चेक भी कर लेता हूँ, और ये हो जाएगा 20 4 5 4, ठीक है, 16 15 डिवाइडेड बाई 8/3, ठीक है, वो हो गया 1/20, ये हो गया 4 2 जा 8, 2 tan की वैल्यू 4/3 आएगी, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ठीक है, सही है, ठीक है, कैलकुलेशन सारी सही है। तो इस तरीके से हमने आपको 6 क्वेश्चंस करके दिखाए हैं, ठीक है, 6 क्वेश्चन हमने आपको करके दिखाए हैं, और आप लोग, आपका काम है, अभी होमवर्क है आपका क्या, कि आप लोग 8.1 एक्सरसाइज को कंप्लीटली सॉल्व करेंगे। आपके सारे के सारे क्वेश्चन मैं गारंटी कर रहा हूँ कि सॉल्व हो ही जाएंगे, ठीक है। और हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, उस जो भी क्वेश्चंस आपके, कुछ तो क्वेश्चन ये एक्सरसाइज में है, जैसे ये क्वेश्चन भी एक्सरसाइज में है, और एक क्वेश्चन इस टाइप का भी क्वेश्चन एक्सरसाइज में है, ठीक। तो कुछ क्वेश्चन आपके कवर हो चुके हैं, लेकिन अगर आपको चाहिए वीडियो तो हम लोग एक्सरसाइज के भी सलूशन प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। तो आप लोग पढ़ते रहिए। तो धन्यवाद आप सभी का हमारे चैनल पे बने रहने के लिए, ठीक है।